नमस्कार दोस्तों, हम लोग पीछे बौद्ध धर्म के बारे में सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इसके अलावा उनके माता पिता के बारे में जाना गया। जब वह 29 वर्ष की अवस्था में थे तो इन्होंने गृह त्याग दिया था और गृह जब त्यागे थे तो उस समय वैशाख पूर्णिमा नहीं थी। और इसके अलावा यह भी जाना गया था कि जब गृह त्यागे थे तो वह कहाँ कहाँ गए थे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि यह जो है पहले अनोवा नदी गए थे, फिर इसके बाद देखा गया कि यह अनुप्रिया उद्यान गए थे। इसके अलावा जो है इन्होंने अनुप्रिया उद्यान के बाद जो है राजगृह पहुँचे थे और राजगृह में ही इनकी मुलाकात बिंबिसार से होती है, यह जाना गया था। और राजगृह के बाद अलार कलाम के आश्रम पे पहुँचे थे और इन्होंने यहाँ 7 दिन तक रहे। फिर इसके बाद यह रुद्रक रामपुत्र के यहाँ पहुँचे। फिर इसके बाद इन्हें यह जो है उरुवेला पहुँचते हैं और उरुवेला में ही इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। और ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो इसको हम संबोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधन कहा जाता है। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जब यह इधर उधर घूम रहे थे, यानी ज्ञान की खोज में इधर उधर घूम रहे थे, तो उसे जो है क्या कहते हैं? इसको जो है हम आर्य परिएषणा कहा जाता है। यानी जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया, 6 वर्षों में जहाँ जहाँ गए इस घटना को ही हम आर्य परिएषणा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य परिएषणा कहते हैं। आर्य परिएषणा कहते हैं। अब आगे जो है हम लोग यह देखेंगे कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह जो है कहाँ पहुँचते हैं? सारनाथ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचे? सारनाथ पहुँचते हैं। और सारनाथ में इन्हें वही 5 ब्राह्मण मिलते हैं जो कि इनका साथ जो है उर्वेला में छोड़ देते हैं। यानी उर्वेला में इनको क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि इन्होंने सेनानी की पुत्री सुजाता से खीर का सेवन कर लिया था, इसलिए इससे नाराज होकर जो ब्राह्मण थे वह क्या किए? इनका साथ छोड़कर वह सारनाथ चले आए थे। और वहाँ सारनाथ आने के बाद जो है गौतम बुद्ध ने हिरणकुंज में ही
यानी सारनाथ या ऋषिपत्तनम, इसी को हिरण्यकुंज भी कहा जाता है। और यहीं पर इन पांचों ब्राह्मणों को ही जो है अपना पहला उपदेश देते हैं, और इस उपदेश को, यानी जो उपदेश दिए हैं, इस उपदेश को ही जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया, पहला उपदेश कहाँ दे रहे हैं? सारनाथ में दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? जो 5 ब्राह्मण इनको मिले, इनको छोड़कर सारनाथ चले गए थे, उन्हें पांचों ब्राह्मणों को यह उपदेश देते हैं, और इस उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और यहीं पर इन्होंने अपना पहला वर्षावास बिताया था। अब इसके बाद जब सारनाथ पहुंचते हैं, सारनाथ में उपदेश देते हैं। सारनाथ के बाद यह काशी पहुंचते हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? काशी पहुंच रहे हैं। और काशी जो कि सारनाथ से बुद्ध वाराणसी आए, और यहाँ पर इन्होंने यश नामक एक व्यापारी और इसकी माँ और पत्नी तथा अन्य 50 लोगों को यह अपना शिष्य बनाते हैं। यानी काशी में किसको शिष्य बना रहे हैं? जो यश नामक व्यापारी रहता है, उसकी माता रहती है, उसकी पत्नी रहती है, और अन्य 50 लोग जो होते हैं, इन सबको अपना जो है शिष्य बनाते हैं। और इसके बाद वहाँ से चलने के बाद, काशी के बाद यह जो है राजगृह पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचे? राजगृह पहुँचते हैं। और राजगृह पहुँचने के बाद यहाँ जो है राजगृह में शासन बिम्बिसार कर रहा था, और बिम्बिसार जो है बुद्ध से मुलाकात की और उन्हें वेणुवन दान में दिए। बिम्बिसार क्या करता है? बिम्बिसार जो है बुद्ध को वेणुवन दान में देती हैं। क्या करते हैं? वेणुवन दान में देते हैं। और राजगृह में ही यह जो है सारिपुत्र और मोदगलायन को अपना शिष्य बनाते हैं। फिर यानी राजगृह में बिम्बिसार शासन कर रहे हैं, और बिम्बिसार से बुद्ध मुलाकात करते हैं। बिम्बिसार जो है बुद्ध से मुलाकात करते हैं, और बिम्बिसार जो है गौतम बुद्ध को वेणुवन दान में देते हैं। दान में देते हैं, और जो है यहाँ जो सारिपुत्र और मोदगलायन को अपना शिष्य बनाते हैं। और इसके बाद जो है राजगृह के बाद यह वैशाली पहुँचते हैं। क्या पहुँचे हैं? वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली में जो है यहाँ बुद्ध ने जो है महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे देते हैं, और यह भी घोषणा करते हैं कि जो हमने धर्म चलाया है, इस धर्म की आयु जो है अब आधी हो जाएगी। और संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला जो होती है वह प्रजापति गौतमी रहती है। यानी संघ में महिला का प्रवेश करते हैं, और पहली महिला जो संघ में प्रवेश करती है वह प्रजापति गौतमी रहती है, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी रहती है। अब इसके बाद वैशाली के बाद यह जो है श्रावस्ती पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? श्रावस्ती पहुंचते हैं।
श्रावस्ती जो है यह एक राज्य है कौशल। राज्य कौन सा है? कौशल। कौशल की राजधानी है वाराणसी जो है, सॉरी, श्रावस्ती जो है वह कौशल राज्य की क्या रहती है? राजधानी रहती है। और इसके अलावा कौशल श्रावस्ती जो है इसका नगर विन्यास जो है चंद्राकार है। श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा है? चंद्राकार है। और यह श्रावस्ती जो है अश्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ का जो श्रावस्ती का जो शासक है वह प्रसेनजित था, जो कि प्रसेनजित जो है अपने आप को बुद्ध की आय के समान मानता था। बुद्ध ने जो है अपने जीवन का सर्वाधिक समय भी श्रावस्ती में ही बिताया है। सर्वाधिक समय बिताने के कारण ही इन्होंने अपना सर्वाधिक शिष्य भी यहीं पर बनाए हैं। बुद्ध ने श्रावस्ती में ही एक डाकू रहते हैं जिसका नाम रहता है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल का नाम जो है वह वास्तविक नाम जो होता है वह अहिंसक होता है। अंगुलीमाल का वास्तविक नाम क्या है? अहिंसक है। और जो कि है तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक मेधावी छात्र होता है। का हृदय परिवर्तन करके उसे भिक्षु बना लेते हैं। आज बस इतना ही सीखेंगे हम लोग। अगले दिन फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। जय हिंद। धन्यवाद।